हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 3 जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं जो दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते किसको हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या आया, चर, दो चर वाले। तो चर हम लोग जानते हैं किसे कहते हैं। पहले चर किसे कहते हैं, तो जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। तो समीकरण में किसका मान बदलता रहता है, तो एक्स वाई जेड ए बी सी आप कुछ भी ले सकते हैं। देखिए एक्स का मान हर समीकरण में अलग अलग होता है, एक्स वाई का मान अलग अलग होता है, तो इसका मान बदलता रहता है, इसी को कहते हैं चर। तो यहाँ पे दो चर बोल रहा है तो हम लोग दो चर यहाँ पे ले लेंगे, एक्स तथा वाई, एक्स तथा वाई लेंगे हम लोग दो चर। उसके बाद क्या बोला है, रैखिक समीकरण युग्म। तो रैखिक समीकरण, तो रैखिक समीकरण लोग जानते हैं कहते किसको है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण तो जिसका घात एक होता है, जिसके चर राशि पर अधिकतम घात एक होता है उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। जैसे आप लोग देखिए 2x + 3y = 5। देखिए इस समीकरण में x का मान कितना, एक है, कुछ नहीं तो एक, y का मान भी एक है, तो इसे रैखिक समीकरण बोलेंगे। यहाँ पे चूंकि बोल दिया युग्म, युग्म का मतलब होता है क्या, जोड़ा। युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म, युग्म का मतलब होता है पेयर, जोड़ा, जोड़ा होता है। अब देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कह रहा है, तो दो चर आप लोग समझ गए, चर जिसका मान बदलता रहता है। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जिसका घात एक हो, युग्म मतलब जोड़ा। तो हम लोग यहाँ पे लेते हैं 2x + 3y = 6, 4x + 2y = 4। अब देखिए यह दो समीकरण है, इसी को कहेंगे हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पे देखिए घात एक है, इस सभी में घात एक है, और यह रैखिक समीकरण है, घात एक है तो रैखिक समीकरण एक है, और इसमें चर भी है और यह युग्म भी है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आइए हम लोग देखते हैं इसको हल करने की कौन सी विधि है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि, इसका दो विधि है, ग्राफ्य विधि और बीजगणितीय विधि। ग्राफ्य विधि और बीजगणितीय विधि, इसमें जो है बीजगणित विधि यह तीन भागों में बटा होता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगणन विधि। तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 3.1 का 1 नंबर का जो क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो इसका क्वेश्चन क्या है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पे देखिए बात किसका हो रहा है, आफ्ताब और उसकी पुत्री का। तो लोग यहाँ मानते हैं, माना कि, लिखते हैं कि माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष। उसके बाद किसका बात हो रहा है, उसका पुत्री का। लिखते हैं आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु को मान लेते हैं y वर्ष। अब देखिए इसका केस 1, शर्त 1 में क्या कर रहा है, लिखते हैं हम लोग यहाँ केस 1। इसका पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, तो क्या हो रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पहले, तो दोनों में हम 7 वर्ष पहले घटा देते हैं। वर्तमान आयु है x वर्ष, 7 वर्ष पहले तो x - 7 वर्ष, और इसका पुत्री का y वर्ष, 7 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, y - 7 वर्ष। क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यह बोल रहा है, आफ्ताब बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था।
कहने का मतलब है आफ्ताब की जो उम्र है पुत्री का उम्र का 7 गुना पहले से 7 गुने आयु का था। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई है 3, मान लीजिए कोई संख्या 3 और कोई संख्या 1। अब देखिए 3 1 से पहले से 3 गुना है, यहाँ पे 3 गुना है 3। अब इसको बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 को 3 से गुना कर सकते हैं, तब 3 बराबर 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 7 गुना आफ्ताब का उम्र 7 गुना पहले से था, इसको बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी पुत्री को 7 से गुना कर सकते हैं, पुत्री की आयु को 7 से गुना करते हैं। अब देखिए x माइनस 7 है तो x माइनस 7, अब 7 को y से गुना करते हैं, 7y माइनस 7 गुना माइनस 7 तो माइनस 49। x 7y को बराबर के इस पार लाते हैं तो माइनस 7y बराबर माइनस 49 है तो माइनस 49, माइनस 7 है इसको बराबर के इस पार लाएँ तो प्लस 7। x माइनस 7y, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। यह हमारा समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 1। इसका केस नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा शर्त क्या है वह देखते हैं हम लोग। दूसरा शर्त क्या है, अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद जो इसका वर्तमान समय है, वर्तमान आयु है, इसके 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफ्ताब बोल रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष पहले दोनों में जोड़ते हैं, x प्लस 3 और y प्लस 3, x प्लस 3 प्लस y प्लस 3 कर दिए, क्योंकि वहाँ पे बोल रहा है 3 वर्ष बाद। क्या बोल रहा है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। आफ्ताब बोल रहा है अपनी पुत्री से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी, सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। अब देखिए यह 3 गुनी आयु का पहले से रह जाएगा, तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसकी पुत्री की जो आयु है उसको 3 से गुना कर सकते हैं, तो गुना 3 करते हैं। इसको बराबर करने के लिए, यह 3 गुना पहले से है, इसको बराबर करने के लिए हम उसकी पुत्री में 3 से गुना करते हैं। अब देखिए अब हमारा यहाँ क्या क्या आया, x प्लस 3 बराबर 3 गुना y करते हैं तो 3y प्लस है तो प्लस 3 गुना 3 9, x प्लस में 3y बराबर के इस पार लेंगे तो माइनस में 3y बराबर 9 है तो 9 प्लस में 3 है बराबर के इस पार लाएँ तो माइनस में 3, x माइनस 3y बराबर कितना हो गया 6। यह समीकरण 2 हो गया। अब पहले हम समीकरण 1 और 2 से कम 3 कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, कम से कम 3 कोऑर्डिनेट। तो आइए समीकरण 1 से पहले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, x माइनस 7y बराबर 42 है तो x को इधर रहने देते हैं, माइनस 42 है तो माइनस 42, यह जो माइनस 7y है इसको बराबर के इस पार लें तो प्लस में 7y। अब देखिए हमको x y का कम से कम 3 कोऑर्डिनेट निकाल लेना है, x और y का 3 कोऑर्डिनेट निकालते हैं हम लोग। कितना निकालना है, 3, 1 2 3, यहाँ पे x है यहाँ पे y है। अब चलिए इसका 3 कोऑर्डिनेट निकालते हैं। यहाँ पे x y का पहले 3 मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 हमारा यहाँ पे क्या है, x बराबर माइनस 42 प्लस 7y। अब देखिए इसका हम लोग 3 निकालते हैं x y का मान। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहले y का मान हम लोग क्या रखें, y बराबर हम लोग अगर 6 रखें, y बराबर 6 रखें, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 42 है तो माइनस 42 प्लस 7 गुना y का मान हम लोग कितना रखें, 6, तो y का मान हम लोग 6 रखते हैं यहाँ पे। तो x बराबर माइनस 42 प्लस है तो प्लस 7 गुना 6 42, x का मान कितना आ जाएगा, माइनस 42 प्लस 42 तो 0। y का मान अगर 6 रखते हैं, y का मान अगर 6 रखते हैं तो x बराबर 0 आ जाएगा। तो y का मान हम लोग पहले यहाँ रखते हैं 6, तो x का मान आ जाएगा 0। अब देखिए y का मान हम लोग
7 रखते हैं, y का मान हम लोग 7 रखते हैं, y बराबर 7 रखते हैं तो x बराबर -42 प्लस 7y है। x बराबर -42 प्लस 7y है। x बराबर -42 है तो -42 प्लस 7 है तो 7, y का मान हम लोग कितना रखते हैं 7, तो 7 गुना 7। अब देखिए x बराबर -42 प्लस 7 गुना 7 करते हैं 49। अब देखिए 49 में -42 को अगर घटाते हैं तो आ जाएगा 7, x बराबर 7। अगर y बराबर 7 रखते हैं तो x बराबर भी आ जाएगा 7। y बराबर अगर 7 रखें तो x बराबर भी कितना आ जाता है 7। अब देखिए, अब अगर y का मान हम लोग 5 रख के देखते हैं। y का मान हम लोग 5 रखते हैं, अब कुछ भी रख सकते हैं। अगर y का मान हम लोग 5 रखते हैं तो x बराबर कितना -42 प्लस 7y, x बराबर -42 प्लस 7 गुना 5, x बराबर -42 है तो -42 प्लस 7 गुना 5 करते हैं तो 35। अब देखिए -42 प्लस 35, इसका मान कितना आ जाएगा -7। माइनस का मान ज़्यादा है तो -42 में 35 को घटाएंगे तो आएगा 7। अब देखिए y का मान हम लोग 5 रखे तो x का मान -7 आया। y का मान रखे -5 तो x का मान कितना आ जाएगा -7। अब देखिए हम लोग x y का कम से कम 3 मान यहाँ पे निकाल लिए। इसी तरह हमको समीकरण 2 का भी 3 मान निकालते हैं। अब देखिए इसका समीकरण 2 से इस प्रकार समीकरण 1 से इसका 3 मान निकालें, उसी प्रकार समीकरण 2 से निकालते हैं इसका। समीकरण 2 क्या है हम लोग का, x - 3y = 6। अब देखिए x बराबर 6 तो 6 लिखते हैं, माइनस में 3y है तो इस बराबर के इस पर लाएंगे तो प्लस में 3y। अब देखिए हम लोग इसका भी x y का भी 3 मान निकालते हैं। x y, अब देखिए अगर हम लोग y का मान हम लोग -2 रखें, y का मान हम लोग कितना रखें -2। अब देखिए इसका समीकरण क्या है, y का मान हम लोग 2 रखें, इसका समीकरण है x बराबर 6 प्लस 3y। क्या है, x बराबर 6 प्लस 3y। हम लोग y का मान -2 रखते हैं तो आ जाएगा x बराबर 6 प्लस 3 गुना -2। अब देखिए x बराबर 6 प्लस है तो प्लस 3 दूनी 6 -6 आया। x बराबर 6 प्लस -6, तो x बराबर 6 में 6 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। अगर y बराबर -2 रखें, y बराबर -2 तो x का मान आ जाता है 0। x का मान कितना आ जाता है 0। अब देखिए अब y का मान हम लोग रखते हैं 1। इसका समीकरण क्या है, x बराबर 6 प्लस 3y। y का मान हम लोग कितना रखे 1, तो x का मान कितना आ जाएगा 6 प्लस 3 गुना 1, तो 6 प्लस 3, x का मान आ जाएगा 6 प्लस 3 9। अगर y का मान 1 रखें तो x का मान आ जाएगा 9, x का मान आया यहाँ पे 9। अब यहाँ पे हम लोग y का मान क्या रख सकते हैं, अगर y का मान हम लोग -3 रखें तब क्या हो जाएगा, x बराबर 6 प्लस 3y है, y का मान हम लोग कितना रखें -3, तो x बराबर 6 प्लस 3 गुना -3, 3 गुना -3, तो x बराबर 6 है तो 6, यहाँ देखिए यहाँ पे प्लस, इसको गुना करेंगे तो -9 आएगा, तो प्लस माइनस 3 गुना 3 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा -3। y का मान अगर हम लोग -3 रखें तो x का मान भी आ जाएगा -3। अब देखिए इसका हम लोग दोनों समीकरण से कम 3 मान निकाल लिए। अब इसको ग्राफी विधि से हल करते हैं। अब हम लोग अपने यहाँ ग्राफ कॉपी पे आ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 अक्ष हैं, ये जो नीचे वाली लाइन है इस लाइन को x अक्ष कहते हैं। यहाँ पे मूल बिंदु है, इसे O से सूचित करते हैं। उसके बाद मूल बिंदु के बाएं तरफ जो है, ये बाएं तरफ का मान ऋणात्मक होता है और दाएं तरफ का मान धनात्मक यानी कि प्लस में होता है और बाएं तरफ का माइनस में।
यह जो आपको यह लाइन दिख रहा है यह वाई अक्ष है। इस यहाँ पे मूल बिंदु को ऊपर वाला प्लस में होता है, नीचे वाला माइनस में। इसके बीच में छोटी छोटी 10 लाइनें हैं। अगर किसी का मान पॉइंट में दशमलव में आता है तो हम इसी लाइन से उसको व्यक्त करते हैं। तो आइए, इसका समीकरण 1 क्या था? समीकरण 1 से हमारा निकला था x का मान, 3 मान निकाले थे हम लोग। x का पहला मान हम लोग क्या, 0 और y का 6। तब देखिए x का मान 0, x का मान कहाँ 0 है, यहाँ x का मान 0 है और y का मान कितना है, 6। y का मान 6 है लेकिन प्लस में है, तो प्लस का मान ऊपर जाता है। तो y x बराबर 6, x बराबर 0 है तो यहाँ 0, y का 6 है। तो अब देखिए x 0 y 6 यहाँ पे मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे पॉइंट बना लिए। उसके बाद क्या है, x का मान 7 है और y का भी मान 7 है। x का 7 y का 7। अब देखिए x का 7 वो भी प्लस में है, x का 7 यहाँ पे है और y का 7। तो x का 7 इस लाइन में है, इस लाइन में हम लोग सीधे ऊपर जाएंगे और y का 7 यहाँ पे है। आप देखिए इधर देखिए y का भी मिल रहा है यहाँ पे 7, इस लाइन में y का 7 है और x का इस लाइन में है। तब देखिए यहाँ पे दोनों बिंदु आके मिलेगा, x का 7 हो गया और y का 7। अब देखिए x का -7 है और y का 5, x का -7। देखिए माइनस का मान बाएं तरफ आएगा, x का -7 है तो -7 यहाँ और 5, -7 5, -7 है और 5 किसका है, y का 5 है। x का -7 है और y का 5, तो x का -7 और y का 5, y का 5 यहाँ पे है और x का -7 यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक बिंदु हम लोग दे देंगे। अब देखिए तीनों बिंदु मिल गया हम लोग को। अब तीनों बिंदु को क्या करना है, हम लोग को मिला देना है। तीनों बिंदु को अच्छे से हम लोग मिला देते हैं। तीनों बिंदु को हम लोग मिला दिए, तीनों बिंदु को। अब यहाँ पे हम लोग दे देते हैं। अब देखिए x का मान कितना है, 0 y का 6, तो x का 0 y का 6 हम लोग इसको दर्शा देते हैं। अब देखिए x का 7 है और y का 7, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x का 7 और y का 7। यहाँ पे देखिए x का कितना है, x का -7 है और y का 5 है। x का -7, पहले x का लिखते हैं उसके बाद y का 5। हमारा समीकरण 1 हो गया। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 हम लोग निकालें x -7y बराबर -42। अब देखिए हम लोग का यहाँ पे दूसरा समीकरण से लेके चलते हैं। अब देखिए हम लोग समीकरण 2 से 3 मान निकाले थे, एक्स वाई का 3 मान निकाले थे। x का देखिए यहाँ पे पहला मान क्या है, 0, y का -2। x का पहला मान है 0 और y का पहला मान है -2, तो x का 0 और y का -2। देखिए यहाँ पे x का 0 है और y का -2 है, तो y माइनस में है तो नीचे आएगा x का 0 y का -2। देखिए दोनों बिंदु यहाँ मिल रहा है तो यहाँ पे हम लोग एक बिंदु बना देंगे। उसके बाद क्या है, x का 9 है और y का 1 है। x का 9 कहाँ पे है, तो x का 9 यहाँ पे है और y का 1 है, प्लस में है तो ऊपर जाएंगे हम लोग। x का 9 y का 1, यहाँ पे एक तो बिंदु मिला। उसके बाद क्या है, x का -3 y का भी -3, तो x का -3 यहाँ पे है, y का -3, तो माइनस है तो नीचे आएगा। देखिए यह दोनों बिंदु यहाँ मिल रहा है। अब क्या करेंगे, यहाँ देखिए 3 बिंदु हम लोग को मिला, 1 2 3। अब तीनों को मिला देना है, तो हम लोग तीनों को मिला देते हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पे तीनों को मिला दे रहे हैं, तीनों को हम लोग मिला दिए। यहाँ देखिए x का कितना है, x का 6 है। यहाँ पे देखिए x का 9 और y का 1, तो यहाँ पे लिखते हैं 9 1। यहाँ पे देखिए x का कितना है, 6, y का 0, x का मान यहाँ पे 6। यहाँ पे बिंदु नहीं बना है, सॉरी, यहाँ पे एक तो बिंदु बना है। x का कितना बना है, x का 0 y का -2। अब देखिए यहाँ पे x का -3 y का भी -3।
आप देखिए अब हमारा ग्राफ बन के तैयार हो चुका है। अब क्वेश्चन में जो जो बोल रहा था बीजगणित एवं ग्राफ के रूप में व्यक्त करने के लिए कहा जा रहा था, हमने ग्राफ विधि और बीजगणितीय दोनों रूपों में व्यक्त कर दिया। अब चलिए इसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए इसका 2 नंबर का क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तब क्या ये इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे बात किसका आ रहा है, बल्ला और गेंद का। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माना कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपया हम लोग मान लेते हैं, तथा एक गेंद की कीमत हम लोग y रुपया इसको मान लेते हैं। गेंद का कीमत y रुपया। अब क्या बोल रहा है इसका केस 1, हम लोग यहाँ पे केस वन क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने केस 1 इसका क्या है, तो एक कोच ने रुपया 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। इसका पहला कंडीशन है, केस है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदी। अब देखिए यहाँ पे हम लोग मान लीजिए एक गेंद का कीमत है 5 रुपया। एक गेंद का कीमत है 5 रुपया। अगर हम लोग को 6 गेंद का कीमत निकालना है तो क्या करते हैं, 5 गुना 6 करते हैं तो 30 रुपया आता है। ठीक उसी प्रकार एक बल्ले की कीमत है 100 रुपया, तो हम लोग 3 बल्ले का कीमत निकालते हैं। एक बल्ले का कीमत 100 रुपया, तो 3 बल्ले का कीमत कितना होगा, 3 गुना x, तो आ जाएगा 3x। क्या आ जाएगा, 3x। अब देखिए उसी प्रकार 6 गेंद का कीमत पूछ रहा है, एक गेंद का y रुपया, तो 6 गेंद का कितना, 6y बराबर इसका मूल्य कितना है, 3900। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब इसका केस 2 देखते हैं हम लोग। केस टू हम लोग का क्या कह रहा है कि बाद में उसने एक और बल्ला, क्या बोला है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। एक बल्ला तथा 3 गेंद, एक बल्ला तथा 3 गेंद कितना हम खरीदी, एक बल्ला तथा 3 गेंद 1300 में खरीदी। अब देखिए एक बल्ला का हम लोग कितना माने, एक बल्ला का कीमत 100 रुपया, तो यहाँ पे एक ही बल्ला का बात हो रहा है तो x हो जाएगा, प्लस उसमें जोड़ेंगे एक गेंद का कीमत है y रुपया, तो 3 गेंद का कितना हो जाएगा, तो 3 गुना y, 3y बराबर कितना है कीमत, 1300 रुपया। इसको समीकरण हम लोग 2 मान लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 2 समीकरण है। अब इस 2 समीकरण में हम लोग x y का 3 मान निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहला समीकरण 1 लेते हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हम लोग का क्या है, तो 3x + 6y बराबर 3900। ये हमारा समीकरण 1 है। अब देखिए हम लोग 3x है तो 3x रहने देते हैं, 3900 या प्लस में इसको इस पार लाएंगे तो माइनस में 6y। अब देखिए 3 इसके साथ गुना में है तो 3900 माइनस 6y बट्टे 3 गुना में बराबर के इस पार लाएँ तो भाग में, कितना आया, भाग में आया। अब हम लोग x y का 3 मान निकालते हैं। कितना मान निकालेंगे, अगर हम लोग 2 भी निकालें तो चलेगा, लेकिन 3 मान निकालने से हम लोग को ग्राफ खींचने में कोई गलती नहीं होगा।
तो हम लोग कितना मान निकालते हैं, 3 मान, x और y का 3 मान निकालते हैं। अब देखिए हम लोग अगर y का मान कितना रखते हैं, अगर हम लोग y का मान 600 रखें, हम लोग यहाँ पे y का मान 600 रखते हैं, तो देखिए हमारा x का मान क्या है, x का मान है 3900 माइनस 6y/3। अब y का मान कितना रखते हैं, 600, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 3900 माइनस 6 गुना y है तो 6 गुना y की जगह पे हम लोग 600 रखते हैं, 6 गुना 600 कितना आ जाएगा, 3600/3 है तो 3, x बराबर 3900 में 3600 को घटाएं तो आएगा 300/3, इसको कटा दें तो 100 आएगा, x बराबर 100। अब देखिए हम लोग y का मान 600 रखें तो x का मान कितना आया, 100, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं y का मान कितना रखे, 600, तो x का मान कितना आया, 100। अब देखिए हम लोग फिर रखते हैं, x का मान कितना है, 3900 माइनस 6y/3 है। अब हम लोग यहाँ पे रखते हैं, इसका मान हम लोग क्या रख सकते हैं, इसका मान अगर हम लोग 500 रखते हैं, y का मान अगर हम लोग 500 रखते हैं तो x बराबर 3900 माइनस 6 गुना 500 अगर करते हैं तो 6 गुना 5 करें तो 3000 हो जाएगा बटे 3, x बराबर 3900 में 3000 को घटाए तो आएगा 900, इसको 3 से भाग दे देते तो आएगा 300, x बराबर कितना आया, 300। तो देखिए y का मान हम लोग 500 रखे तो x बराबर कितना आया, 300, y का मान हम लोग 500 रखें तो x का मान कितना आया, 300, x का मान कितना आया, 300। अब हम लोग यहाँ पे और क्या रख सकते हैं, x का मान कितना है, 3900 माइनस 6y/3 है, 3900 माइनस 6y/3 है। अब y का मान हम लोग क्या रख सकते हैं, अब हम लोग y का मान 400 का रखते हैं, y का मान कितना रखें, 400, x बराबर 3900 माइनस 6 गुना 400 करें तो 6 गुना 400 कितना आ जाएगा, 2400, क्योंकि यहाँ पे y का मान हम लोग 400 रखते हैं तो 6 गुना 400 2400/3 है तो 3। अब देखिए x बराबर 3900 में 2400 घटाए तो आएगा 1500, इसको 3 से भाग दे तो आएगा 500, कितना आएगा, 500। अब देखिए हम लोग y का मान 400 और x का मान 500 आया, तो हम लोग लिखते हैं y का मान अगर हम लोग 400 रखें तो x का मान 500 आएगा। अब हम लोग इसी प्रकार समीकरण 2 से लेते हैं, समीकरण 2 से भी हम लोग x y का 3 मान निकालेंगे। समीकरण 2 हम लोग का क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300, x बराबर 1300 माइनस 3y आ जाएगा। अब हम लोग एक्स वाई का कितना मान निकालते हैं तो 300, y का मान हम लोग एक्स वाई का कम से कम 3 मान निकालते हैं, कितना, 3 एक्स वाई। अब देखिए हम लोग इसका मान क्या रख सकते हैं, y का मान अगर हम लोग 400 रखें, y का मान 400 रखें तो 400 गुना 3 करते हैं तो 1300 माइनस 1200 कितना आएगा, 100। यहाँ पे अब हम लोग इसका मान रखते हैं, अगर हम लोग इसका मान 300 रखें, कितना रखते हैं, 300, तो 3 गुना 3 करेंगे, 3 गुना 300 करेंगे तो 900, 1300 में अगर 900 को घटाएं तो आएगा कितना आएगा, 400, कितना आएगा, 400। अब हम लोग इसका मान कितना रख सकते हैं, हम लोग अगर इसका मान 350 रखें, कितना रखें, हम लोग y का मान 350 रखें तो 350 को अगर 3 से गुना करते हैं आएगा 1050। अगर 1300 में 1050 को घटाएं तो आएगा कितना आएगा, 250 आएगा, 250। अब देखिए हम लोग एक्स वाई का समीकरण 2 से भी 3 मान निकाल लिए हैं। अब आइए इसको ग्राफ विधि से हल करते हैं। अब देखिए अब हम लोग आ चुके हैं अपने ग्राफ कॉपी पर। यहाँ पर देखिए हम लोग 100 का अंतराल लिए हैं, 100 का अंतराल लिए हैं, 100 फिर 200 फिर 300, इसके बीच का अंतराल 100 है। आप लोग जानते हैं इधर को हम लोग दाएं तरफ को x बोलते हैं, बाएं तरफ को x डैश, ऊपर को y बोलते हैं और नीचे को y डैश। अब देखिए हम लोग समीकरण 1 से
समीकरण 1 से हम लोग क्या एक्स वाई का 3 मान निकाले थे। तो एक्स का पहला मान है 100 और वाई का 600। एक्स का 100 और वाई का 600 है। देखिए एक्स का 100 कहाँ है, प्लस में, तो एक्स का 100 यहाँ और वाई का 600 देखिए यहाँ पे। एक्स का 100 और वाई का 600 यहाँ पे मिल रहा है इस बिंदु पे। तो इस बिंदु को हम लोग, एक बिंदु हम लोग का यहाँ हो गया। उसके बाद क्या है, एक्स का 300 और वाई का 500। एक्स का 300 कहाँ पे है, यहाँ पे है, और वाई का 500। वाई का देखिए 500 कहाँ पे, यहाँ पे है। एक्स का 300 और वाई का 500 इस बिंदु पे हम लोग का मिलता है। फिर है एक्स का 500 और वाई का 400। एक्स का 500 यहाँ पे और वाई का 400 कहाँ है, यहाँ पे। देखिए 500 और 400 इस बिंदु पे मिल रहा है। तीनों बिंदु मिल गया हम लोग को। अब क्या करना है, तीनों बिंदु को मिला देना है। आइए हम लोग तीनों बिंदु को मिला देते हैं। अब देखिए 3 बिंदु हम लोग का है, हम लोग इसको मिला देते हैं। मिला दिए हम लोग इसको। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एक्स का मान कितना है 500, एक्स का 500 और वाई का कितना है 400। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं इस बिंदु को, एक्स का 500 400, एक्स का कितना है 300 और वाई का 500। तो हम लोग पहले एक्स का मान लिखते हैं, एक 300 और वाई का मान 500। इसका क्या है, एक्स का मान है 100 और वाई का मान है 600। ये हमारा कौन सा समीकरण है, इस समीकरण को ये हमारा यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है। यह जो लाइन है ये हम लोग का किस समीकरण से बना है, तो समीकरण 1 से। समीकरण 1 हम लोग का क्या है, 3x प्लस 6y बराबर 39। तो हमारा समीकरण 1 है। अब समीकरण 1 से हम लोग ने लाइन खींच लिया। आप देखिए समीकरण 2 से हम लोग खींचते हैं। समीकरण 2 हम लोग का है x प्लस 3y बराबर 1300। इससे हम लोग जो निकालें एक्स वाई का 3 मान। इसका पहला मान है 100 400, एक्स का मान 100 वाई का मान 400। एक्स का मान 100 यहाँ पे है और वाई का मान कितना है 400। तो वाई का मान 400 यहाँ पे है। देखिए दोनों एक बिंदु को मिला दिए। अब देखिए एक्स का मान 400 है, वाई का 300। एक्स का 400 कहाँ पे, यहाँ पे, और वाई का 300 यहाँ पे है। अब देखिए एक्स का मान कितना है 250। देखिए 250 कहाँ पे आएगा, तो 200 और 300 के बीच में आएगा। तो 200 और 300 के बीच में है 250। तो यह बीच वाली जो लाइन है, मोटी लाइन, इसको बोलेंगे 250। यहाँ पे जो बीच में है। वाई का मान कितना है 350। 350 कहाँ पे आएगा, 300 और 400 के बीच में। 300 और 400 के बीच में यहाँ पे यह लाइन है और इसमें 250 है इस लाइन में, और 250 इस लाइन में यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा यहाँ पे तीनों बिंदु मिल गया। अब इसको क्या करना है, मिला देना है तीनों बिंदु को। तीनों बिंदु को हम लोग को यहाँ पे मिला देना है। तीनों बिंदु को हम लोग यहाँ पे मिला दिए। ये हमारा कौन सा हो गया 400। एक्स का मान कितना है 400 और वाई का कितना है 300। यहाँ पे कितना है 250 और 350। इसका क्या है 100 और 400। इस बिंदु 100 और 400 ये हमारा का समीकरण था, समीकरण 2। समीकरण 2 हम लोग का क्या है, समीकरण 2 है x प्लस 3y बराबर 1300। अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन को भी हम लोग ज्यामिति और बीजगणित रूप में व्यक्त कर दिए हैं। आइए इसका तीसरा नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसका 3 नंबर का क्वेश्चन है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामिति दोनों रूपों में व्यक्त कीजिए। तब देखिए यहाँ पे किसका बात हो रहा है, सेब और अंगूर का। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माना कि 1 केजी, हमको 1 केजी का मूल्य मानना है। 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य हम लोग मानते हैं इसको 100 रुपये। 1 केजी का 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य
अंगूर का मूल्य को मानते हैं y रुपया। अब देखिए इसका भी पिछले जैसा क्वेश्चन में जैसा करना है। अब देखिए 1 kg का दाम है 4 रुपया, तो 2 kg का दाम कितना होगा? तो 4 गुना 2 करेंगे 8 रुपया। क्या किया हम दोनों को गुना किए। ठीक उसी प्रकार 1 kg सेब का दाम है x रुपया, तो 2 kg सेब का दाम कितना होगा? तो 2 गुना x, तो 2x हो जाएगा। अब हम लोग देखिए यहाँ केस 1 लिखते हैं। केस 1 हम लोग का क्या है कि 2 kg सेब तथा 1 kg अंगूर का मूल्य कितना दिया हुआ है हमारे पास? तो 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य 160 रुपया था। का मूल्य बराबर 160 रुपया था। ये हमारा केस 1 हो गया। देखिए 2 kg है, 1 kg का दाम है 1 रुपया, तो 2 kg का कितना हो जाएगा? 2 गुना x, तो 2x प्लस देखिए 1 kg का दाम है अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 1 kg अंगूर का मूल्य कितना? 1 kg का कितना माने? तो y रुपया, तो 2x प्लस y बराबर 160। यह हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हम लोग केस 2 लेते हैं। केस नंबर 2 क्या है? वही व्यक्ति 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। अगर वही व्यक्ति 1 महीने अगर बाद जाता है बाजार, तो 4 kg सेब और 2 kg यहाँ पे 2 kg अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है? 300 हो जाता है। तो ये हम लोग लिखेंगे केस नंबर 2 में 4 kg सेब तथा 2 kg अंगूर का मूल्य अब कितना आ जाएगा? तो 300 रुपया। मूल्य बराबर 300 रुपया लिखेंगे यहाँ पे 300 रुपया। अब देखिए जैसे पीछे किए 1 kg का x रुपया, तो 4 kg का कितना हो जाएगा? 4 गुना x, तो 4x प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया, तो 2 kg का कितना? 2y बराबर 300। यह हमारा हो गया समीकरण 2। अब फिर समीकरण 1 से xy का 3 मान निकालेंगे हम लोग। समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 हम लोग का क्या है? 2x प्लस y बराबर 160। अब देखिए 2x है तो 2x रहने देते हैं, 160 है। देखिए प्लस में इसको बराबर के इस पर लाएंगे माइनस में। अब देखिए x है, क्या है हम लोग के पास? x 160 माइनस y है, 2 इधर गुना में है, बराबर के इस पर लाएंगे तो भाग में आ जाएगा। अब हम लोग का क्या करना है? एक्स वाई का कम से कम 3 मान निकालना है। तो आइए निकालते हैं एक्स वाई का कम से कम 3 मान। हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स और वाई। अब देखिए हम लोग यहाँ क्या क्या रख सकते हैं। देखिए हम लोग अगर हमारा समीकरण क्या है? x बराबर 160 माइनस वाई बट्टे 2 है। अगर हम लोग y का मान हम लोग आप कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम लोग y का मान 80 रखें, कितना रखें? y का मान 80, तब कितना आ जाएगा? 160 माइनस 80, y का मान हम लोग 80 रखें तो बट्टे आ जाएगा 2। अब x बराबर 160 में 80 को घटाए तो 80 बट्टे 2 कितना आ गया? 40। हम लोग y का मान कितना रखे? 80, तो हम लोग लिखते हैं y का मान 80, तो x का मान यहाँ पे कितना आ गया? x का मान आया 40, तो लिखेंगे हम लोग 40। अब देखिए हम लोग y का मान रखते हैं 100 रखते हैं। y का मान कितना रखें? 100। तो समीकरण क्या है? x बराबर 160 माइनस वाई बट्टे 2। x बराबर 160 माइनस y का मान कितना रखें हम लोग? 100,
तो बट्टे 2 है तो 2। x बराबर 160 में 100 को घटाएं तो आया 60 बट्टे 2। कितना आएगा, इसको 2 से भाग दिया जाएगा 30। हम लोग y का मान कितना रखें, y का मान रखें 100, तो x का मान आ जाएगा 30। अब देखिए हम लोग और क्या रख सकते हैं। अब देखिए हम लोग y का मान अगर हम लोग कितना रखें, अगर y का मान हम लोग 50 रखें तब देखिए कितना आ जाएगा, x बराबर 160 माइनस y बट्टे 2 है। तो x बराबर 160 है तो 160 माइनस y का मान कितना रखें 50। y का मान हम लोग कितना रखें, अगर y का मान हम लोग 60 रखते हैं, कितना रखें 60, तो y माइनस y का मान कितना आ जाएगा 60 बट्टे 2। x बराबर 160 में से 60 को घटाए तो आएगा 100 बट्टे 2। कितना आ जाएगा 50। x बराबर कितना आया 50। अगर हम लोग y का मान 60 रखें तो x का मान आएगा 50, तो y का मान कितना रखें 60, तो x का मान आ जाएगा 50। अब इसी तरह समीकरण 2 से हम लोग भी x y का 3 मान निकालेंगे। तो समीकरण 2 लेते हैं हम लोग। समीकरण 2 से समीकरण 2 हम लोग का क्या है, तो 4x प्लस 2y बराबर 300। देखिए 4x रहने देते हैं, 300 है, ये प्लस में इसको इस पार लाएंगे तो माइनस में, x बराबर 300 माइनस 2y, 4 के साथ गुना में है, बराबर के इस पार लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग x का 3 मान निकालते हैं। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे x बटे y। हम लोग यहाँ पे लिखे x और y, इसका कितना मान निकालना है हम लोग को 3। अब देखिए हम लोग x का मान क्या, y का मान क्या क्या रखते हैं। हमारे पास समीकरण क्या है, तो x बराबर 300 माइनस 2y बट्टे 4 है समीकरण। अब देखिए हम लोग y का मान अगर कितना रखें 50 रखते हैं हम लोग y का मान हम लोग 50 रखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं y का मान 50। तो y का मान 50 लिखते हैं तो 300 माइनस 2 गुना y है तो y का मान कितना रखें 50, 2 गुना 50 तो 100 बट्टे आ जाएगा 4। तो x बराबर 300 में से 100 को घटाएं तो 200 बट्टे 4। इसको अगर भाग दें तो आया जाएगा 50। x का मान कितना आया 50, तो y का मान अगर हम 50 रखें तो x का मान भी 50 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x का मान 50। उसके बाद देखिए अब हम लोग अगर y का मान 100 रखते हैं, कितना रखते हैं 100, तो x का मान कितना है, x माइनस 2y बट्टे 4 है। x बराबर 300 माइनस 2 गुना y का मान कितना रखें 100 बट्टे 4। तो x बराबर 300 माइनस 2 गुना 100 कितना आ जाएगा 200 बट्टे 4। अब देखिए x बराबर 300 में 200 को घटाए तो आएगा 100 बट्टे 4। हम इसको अगर भाग दें तो 4 दूनी 8, 25 बार में कट जाएगा। x बराबर हम लोग का कितना आया 25। अब देखिए y का मान कितना रखें 100, y का मान रखें 100 तो आ जाएगा यहाँ पे 25। अब हम लोग y का मान रखते हैं, y का मान हम लोग कितना रखें, अगर हम लोग y का मान 80 रखते हैं तो x बराबर 300 माइनस 2y बट्टे 4 समीकरण है हम लोग का। 300 माइनस 2 गुना y का मान कितना रखें 80, 2 गुना 80 करते हैं तो 160 बट्टे 4 आ जाएगा। तो x बराबर 300 में से 160 को घटाएंगे तो आएगा 140 बट्टे 4। 140 को अगर 4 से भाग दे तो 4 दूनी 8, 2 4 पंचे 20, तो x बराबर कितना आया 25। y का मान अगर 80 रखें, y का मान 80 तो x का मान आ जाएगा 25। अब देखिए हम लोग ने x y का दोनों समीकरण से 3 मान निकाल लिए हैं। अब इसको ग्राफ विधि से हल करते हैं, ज्यामितीय रूप में इसको व्यक्त करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम लोग y का मान 80 रखें, y का मान 80 अगर रखते हैं
तो 80 को 2 से गुना करते तो 160। 300 में 160 को घटाएंगे तो आएगा 140। अगर 140 को 4 से भाग देते हैं तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 35 आएगा। अब चलिए इसको ग्राफी विधि से हल करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपने ग्राफ कॉपी पे आ चुके हैं। अब हम लोग को समीकरण 1 में जो एक्स वाई का मान निकाले हैं वह यहाँ पे पुट करना है। हम लोग यहाँ पे देखिए 10-10 का अंतराल लिए हैं, 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है। यहाँ पे 10-10 का अंतराल लिए हैं, यह एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है। अब देखिए समीकरण 1 हम लोग का है, एक्स का मान कितना है 40 और वाई का मान है 80। एक्स का 40, एक्स का 40 कहाँ है, तो ये एक्स अक्ष है, यहाँ पे 40 है और वाई का कितना है 80। तो इसी सीधे लाइन में हमको जाना है और वाई का कितना है 80। तो इस सीधे लाइन में देखिए वाई का 80, एक्स का 40 है और वाई का कितना है, वाई का 80 है। तो ये हमारा यहाँ पे एक बिंदु है। उसके बाद देखिए एक्स का कितना है 30 और वाई का 100। तो एक्स का 30 यहाँ पे है और वाई का इसी सीधे लाइन में वाई का कितना 100। यहाँ पे हम लोग का बिंदु मिल गया, वाई का 100 और एक्स का 30। अब देखिए एक्स का 50 है, एक्स का कितना है 50 और वाई का 60। एक्स का 50 देखिए, एक्स का 50 यहाँ पे है और वाई का कितना 60। इसी लाइन में हमको 50 के लाइन में जाना है और वाई का कितना 60। देखिए यहाँ पे मिल गया 60। अब हमको क्या करना है, इन तीनों बिंदुओं को मिला देना है। तीनों बिंदुओं को मिला देना है। देखिए हम तीनों बिंदुओं को यहाँ पे मिला दिए। अब देखिए हमको बिंदु का जो मान है उसको लिख देना है। इसका हम पहले एक्स का मान लिखते हैं, उसके बाद वाई का। तो एक्स का कितना है 50 और वाई का 60। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 50 और 60। अब यहाँ पे देखिए एक्स का कितना है 40 और वाई का 80, 40 80। इसका देखिए एक्स का कितना है 30 और वाई का 100, 30 और 100। ये हमारा कौन सा समीकरण है, हम यहाँ पे समीकरण का भी मान लिख देते हैं। ये हमारा कौन सा समीकरण 2x + y = 160। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2x + y = 160। 2x + y = 160। अब देखिए हम लोग दूसरा समीकरण में हम लोग एक्स वाई का जो मान निकाले हैं उसमें एक्स का है पहला मान है 50 और वाई का भी 50। तो एक्स का 50 वाई का 50। देखिए एक्स का 50 कहाँ पे, यहाँ पे 50 है और वाई का इसी लाइन में है। देखिए वाई का 50 यहाँ पे है, वाई का 50 और एक्स का 50। अब देखिए एक्स का कितना है, एक्स का 25 है और वाई का 100। तो एक्स का 25 कहाँ पे होगा, 20 और 30 के बीच में 25 होगा और 100 है। तो 20 और 30 के बीच में या बीच वाली लाइन जाना है। उसके बाद कितना है वाई का 100, बीच वाले लाइन में वाई का 100। देखिए यहाँ पे हम लोग का एक बिंदु मिल गया है। अब देखिए क्या 50-50 हम लोग का यहाँ पे मिल गया। उसके बाद 25-100 मिल गया। उसके बाद क्या है 35 और 80। तो 35 कहाँ पे मिलेगा हम लोग को, 30 और 40 के बीच में मिलेगा। 30 और 40 के बीच में 35 है यहाँ पे और y का कितना 80। तो 35 के सीधे जाना है और y का है 80। तो 35 के सीधे y का कितना 80। देखिए y का हम लोग का 80 है और x का कितना है 35। अब इन तीनों बिंदुओं को भी मिला देना है। देखिए तीनों बिंदु को हम लोग को क्या करना है, मिला देना है। तीनों बिंदुओं को हम लोग मिला दिए। अब चलिए हम लोग इस बिंदु का मान लिख देते हैं। देखिए इस बिंदु में जो है x का मान कितना है 50 और y का 50। तो हम लोग लिखेंगे 50 और 50। अब देखिए इस बिंदु में x का मान कितना है 35 और y का 80। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 35 और 80। इस बिंदु में देखिए x का मान कितना है, x का मान 20 और 30 के बीच में है 25 और 100। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 25 और 100। ये हमारा कौन सा समीकरण का हुआ, तो समीकरण 2 का। समीकरण 2 हम लोग का क्या है,
समीकरण 2 हम लोग का है 4x + 2y बराबर 4x + 2y बराबर 300 है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 4x + 2y बराबर 300। यह हमारा यह समीकरण है। यह जो समीकरण है यह हमारा ऊपर वाला लाइन का है। अब यह प्रश्नावली यहाँ पे समाप्त हो जाती है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।